This meeting is being recorded. चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हेडर का एडिटर मोड ओपन करें। हमारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ना, तो वही क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं मेरे ऊपर। आप क्या खोल रहे हैं? वही वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे ना, आपको बताइए क्या करना है। ओके आप बोले हेडर में चेंज करना है तो वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे ना उसके लिए। ठीक है, यूआई में आ जाए। आपने कल तो लिखा था? नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। ये तो ठीक मुझे है, याद अब है देखो कैसे है। हेडर को हम यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, हेडर को हमने न्यू टैब में ओपन किया। अब जो एरो वाला है वो देख लेते हैं पर इसका मोबाइल के केस में। अगर आपको तीन पॉसिबल देती है ऑप्शंस तो उसके अकॉर्डिंग मोबाइल भी ओपन कर लिया अपन ने। ये अपना हेडर है, इसमें हमें नेविगेशन के ऑप्शन मिल रहे हैं। लेआउट में क्या क्या मिल रहा है? एरो मिल रहा है, एरो को हटा दें क्या? एरो को तो हटाई भी नहीं तो बिगड़ जाएगा काम। हाँ, एरो काम में एरो यहाँ नहीं ला सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरी साइड। प्लस साइन का ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से। ये थोड़ा सा अगर ये अलाइंड हो जाता ना, ये समझ गया आपकी बात में, बट एक तो एरो आ रहा है, एरो इज बेटर, एरो ये क्या आ रहा है, ये ठीक है। तो देखते हैं ओपन सब मेन्यू। ओपन सब मेन्यू ये नौकरी का जो दिया था देखते हैं कुछ हुआ था। कलर वगैरह के ऑप्शंस तो है सर, बाकी कुछ बैकग्राउंड कलर है, कलर नहीं। ये होम ये अलाइंड हो जाए, यहाँ से अलाइंड हो जाए, मतलब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे हो अलाइंड हो। वो बीच में रह जाएगा ना, बीच में अच्छे नहीं लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, कभी कभी भूल जाएंगे। ये कर लो सेंटर वाला। देखो सही है। पहले सेंटर लाइन कर दिया। हाँ, और एक छोटा सा इसमें ये भी कर सकते हैं, ये बेटर है ना। तो फिर थोड़ा सा और एक काम कर देता हूँ आपके लिए, मैं लोगो इधर कर दूँ, इसको इधर कर दूँ। और लोगो क्या ये नहीं हो सकता, ये जैसे स्पेस है ना, पूरा लोगो यहाँ हो जाए, पूरे में फैल जाए, तो स्पेस जो खाली ना लोगो फैल जाए। हमें दूसरा डिजाइन ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक सेक्शन में कॉलम हमें ऐसे मिलते हैं रो वाइज, है ना। फिर हमें दो का एक बना के उस तरीके से करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा थोड़ा सा। के लिए तो ये है, थोड़ा सा बड़ा हम यहाँ से कर सकते हैं। इससे बड़ा तो और क्या ही लोगे, लेकिन फिर वो क्या आप ओवरऑल अलाइनमेंट देखोगे ना, ये चीज कम आ रही है ना, तो सही नहीं लगेगा फिर। इसको इस तरीके से रखा गया है। ये मोबाइल में आप देखो तो सही आएगा। छोटा सा मैं आपको फेस बताता हूँ।
हाँ, अब आप ये देखिए, हाँ ये वेबसाइट है, किसी ने है कोई ऐसे भी कंसल्टिंग, ये भी नंबर है, इंक्वायर नाउ। और इंक्वायर नाउ ये जो है ना, इसके एकदम इसने ये जो स्पेस है पूरा फैला दिया मेनू। इसने तो इसका क्या ये नहीं है, इसने मेनू भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि मेनू है ये। ये गेट इन टच, यहाँ उसने वो भी दे दिया कि आप यहाँ से अब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बटन यही है। आज मेरा कुछ पढ़ लेगा, कोई मुझे अच्छा लगा तो मेरे तक कैसे पहुंचेगा, गेट इन टच दबाएगा। हमारे गेट इन टच नहीं नहीं, वो गेट इन टच में क्या आपके फॉर्म खुलेगा, जैसे ये आज भेज देता हूँ, आज मेरे को अच्छा लग रहा है, ये समझ मेरी पार्टी अच्छी लगी, गेट इन टच है। हाँ गेट इन टच में फॉर्म खुला, फटाफट फिल किया, सबमिट किया, कट। और मुझे कुछ करने की पड़ी, मैंने वेबसाइट पे टाइम वेस्ट करूँ, मैंने फटाफट 2-3 चीजें इन्फॉर्मेटिव पट किया कि ले भाई आप मुझे मिल। तो ये दैट इज वेरी नॉट इंफॉर्मेटिव, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत काम की चीज है। ऐसा करना है। हाँ वो अगर ये मेनू है या मेनू लग जाए ना, ये कोई एक मेनू है कि भैया मेनू है, ये मेनू देखना है, और ये तो इसे पूरे में अपनी ब्रांडिंग कर दी। आप देखो ब्रांडिंग पूरे में कर दी उठा के, नहीं वो लोगो फुल साइज में ले लिया इन्होंने। हाँ लेकिन आप ये भी देखो ना कि टोटल अगर स्पेस की बात करें तो पूरे स्क्रीन का हाफ तो इसमें कवर हो जाएगा हेडर में। हाँ तो नहीं हमारा भी तो हो रहा है ये कवर, हमारा भी तो हमसे ज्यादा नहीं हमारे में इतना ही कवर हो रहा है, ये तो हमने हाइड किया हुआ ना, ये तो हमने ऊपर डाल दिया है। अगर हम अपना देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे ऐसे सिनेरियो आए कि टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया तो उसमें भी ये काम करेगा। हम उसको आगे अपने में इतना कवर हो रहा है, मतलब 1/4 तो अपने में भी हो रहा है ना इतना। तो अपने में कंटेंट है ना, तो जैसे आप ये लाइन अगर नहीं लिखवाएंगे तो इसमें भी लाइन है, इसमें लाइन है, ये भी ऐसे भी कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। ठीक है, तो सोशल मीडिया नीचे शॉर्ट में है, इसमें इंक्वायर ना हो। ठीक है, आप बोल दो जैसा करना मैं कर दे रहा हूँ, आप बता दो। तो बताओ ये ज्यादा क्योंकि सामने वाले को पढ़ रहा है मेनू, राइट। कल आपका जैसे ये नीड था तो हमने ऐसे किया, अभी आप जैसा ऐसा बोल रहे वैसा भी पॉसिबल हो जाएगा। मैं तो अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। मेरी डॉटर ने नोट किया। हाँ अब ये क्या ये कभी तो मैं कोई बात नहीं, हम इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पापा यार मजा नहीं आया, मेरे से बोली पापा मजा नहीं आया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, टॉप पे आप बता दो, उसके अकॉर्डिंग ये कर लेते हैं। ये वाली लाइन लिखनी है, अपने वाली लिखनी है ना अपने। मैं आपको ये फॉरवर्ड ही कर लेंगे इससे बाद में मैं नहीं कर पाऊंगा सर, अभी करूंगा मैं। ओके ओके। हाँ तो ऊपर ऐसे भी कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये उतना तो टाइम मेरे पास नहीं रहता। नहीं आई अंडरस्टैंड, ऐसे भी कंसल्टिंग हो गई, आउटसोर्सिंग इसको ऊपर लेके जाना है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो। हाँ इसमें रिक्रूट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मुझे एक बार ये ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर एक काम करो ना आप, पूरा एक बार R&D कर लो। हाँ मैं R&D कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे कंटेंट दे देना, क्योंकि बार बार फिर वापस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन इसी में अटके पड़े, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो ये जैसा आप बोलेंगे वैसा पॉसिबल है ठीक है ना?
तो कल भी जैसा हमने बोला था वैसा कर ही तो लिया क्या है, तो है, ऐसा भी पॉसिबल ही नहीं है। सुनता होने के अलावा जो गेट इन टच है हमारे लिए। हाँ, एग्री, मैं तो बोल रहा हूँ जैसा आप बोलेंगे वैसा और पॉसिबल ये है। ये क्या तीन किसी को नहीं पता चलेगा, इसे दबा के हम मेनू खोल सकते हम हैं। मेन्यू का एक आइकन और दे देंगे, लिख हाँ, भी सकते हैं। लिख देंगे, बस मेनू लिख देंगे, मेनू, ताकि वो सब पता पड़े ये मेनू है, इसे दबाए गए मेनू है, तो मेनू खुल गया मेनू। तो वो चीजें है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप अगर अब चाहते मैं इसमें हैं तो आईडी कर लूँ। कि हमें ये आइकन से दिखाने हैं, तो हम ये भी दिखा सकते हैं। नहीं नहीं, आइकन में मेनू ही ठीक है, इसमें टाइम इतना जगह नहीं है, अब स्पेस नहीं है। है ना, तो थोड़ा सा और देख लो आपकी कैसा रखना अपने को, तो वैसा कर लेंगे, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि पॉसिबल है चीजें। इसकी जगह भी 3 लाइन वाला ले लो, 4 लाइन्स वाला आ रहा है। और क्या चलिए इसमें बाद में टाइम लगाते हैं, तो मुझे मैं तो सोच नहीं, इसमें थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग। ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड फिर रिपोर्ट होती है ना, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। तो अब जैसे मैं जो पॉजिटिव होता है कि आप तो जैसे ऐसे ऐसे आप ऐसे भी ऊपर नीचे चढ़ने वाला दिखा रहा है, सोशल मीडिया से मेरे में अलग चल रहा है। मैं आ रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा हूँ। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। ये आ रहा है, आपको नहीं आ रहा इसमें सही है। है। मेरे में आता है, ये कॉम्बिनेटो में नहीं आता है। ठीक है, अब हमें करने थे कि वेबसाइट को हमें थोड़ा सा और अगर फास्ट करना है ना, तो थोड़ा सा मैंने आइडिया तो आपको एक को दिया था। मैं कर देता हूँ। एक तो पेज एक्टिविटीज में तो आपने ये डायरेक्ट लिस्टिंग करनी है ना? फिर मैंने एक स्मॉल एसईओ टूल बताया था, जो क्या करता है हमारी वेबसाइट का डीए चेक करता है, डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं, तो हमारा भी 1 आ रहा था ना। जैसे आप बैक लिंकिंग बनाएंगे, यानी अदर वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट्स का लिंक डालेंगे, तो आपका डोमेन अथॉरिटी उससे बढ़ता रहेगा। ओके। फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हम ब्लॉग पोस्ट डालते ही रहते हैं, वीक में एक बार तो आप प्लान करोगे, वीक में तो एक बार आपने डालना, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि वेबसाइट के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो बीच में ये पेज कैसे आ रहा है? ऑपरेटर डाल दो मैंने। जैसे टेक्निकली एसईओ क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। टेक्निकली हमें वेबसाइट पर भी बहुत सारी चीज चेक करनी होती है, जैसे हमने अभी बात करी है कि एक रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब है डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखे। जैसे कल हमारा हेडर में इशू आ रहा था, है ना, तो हमने आज उसको रिजोल्व किया है, वही है डेस्कटॉप, मोबाइल,
टैबलेट व्यू चेक करना पड़ता है इसका। अगर हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप पे अच्छी है 100% है, बट मोबाइल में अगर प्रॉपर नहीं ओपन हो रही ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एस वीक हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं मोबाइल फ्रेंडली है। मतलब 70-80% जो लोग हैं वो मोबाइल में ओपन करते हैं। ठीक है, B2B के केस में बता रहा हूँ, B2C में तो 100% ही मोबाइल में करते हैं ना। जो ई-कॉमर्स वगैरह ब्रांड की बात करें, जिनका बिजनेस नहीं है, वो यूजर तो 100% ही मोबाइल वाले होते हैं। बट मैं B2B की बात करता हूँ, तो ऑफिस में रह के काम करते हैं, उसमें से भी 70-80% लोग मोबाइल में सर्च करते हैं। कंटेंट आपका वही है जो डेस्कटॉप पे था, मोबाइल पे भी वही है कंटेंट, तो इसके बावजूद भी गूगल उसको रैंकिंग नहीं देगा, बिकॉज ऑफ उसका लेआउट है, उसका जो यूआई यूएक्स है वो अच्छा नहीं है। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर का इंटरफेस जो दिख रहा है उसको वो यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर को वो कैसा लग रहा है, ठीक है, उसको क्या फील आ रहा है उसको देख के। तो वो अगर अच्छा नहीं होगा, उस केस में भी हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो डाउन होती है। तो हमें मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस देखना होता है टेक्निकल के केस। सेकेंड होती है मोबाइल वेबसाइट की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट अभी हम करेंगे वो टूल की हेल्प से, कि हमारी वेबसाइट जो ओवरऑल है उसका स्पीड प्रॉपर है कि नहीं है, क्या क्या इश्यूज है, वो पहले एक बार चेक करते हैं। न्यू टैब ओपन करो, देखो पेज स्पीड इनसाइट, आप ऐसे लिख दो वेबसाइट स्पीड चेक, लिखो वेबसाइट स्पीड चेक या हाँ ठीक है, स्पीड टेस्ट लिखो, एंटर कर दो बस। फर्स्ट लिंक पे पेज स्पीड इनसाइट, ये बताओ आपका यूआरएल डालो, कॉपी कर, एक क्लिक कर दो कहीं भी। नेक्स्ट टॉपिक ये ओवरऑल वेबसाइट के बारे में बता देगा कि हमारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो ओवरऑल हमारी वेबसाइट है ना 70% अबव होनी चाहिए। 3-4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक परफॉर्मेंस का फैक्टर आएगा, वेबसाइट रेस्पॉन्सिवनेस का फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा एसईओ का। तो चारों 3-4 फैक्टर हमें शो करेगा। तो ओवरऑल फैक्टर में हम 70 से 90% तक अगर आ रहे हैं तो सही है। देखो ये 4 फैक्टर्स इज शोइंग, परफॉर्मेंस आ रही है, एक्सेसिबिलिटी आ रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एसईओ। तो एसईओ ओवरऑल हमारा अच्छा ही है, 92% है, मतलब सही है। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट का ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब जो भी मोस्ट पॉसिबल चीजें थी वो सारी हमने करी हुई है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि मोबाइल में भी चीजें ओपन हो पा रही है, डेस्कटॉप पे भी, टैबलेट पे भी, टीवी स्क्रीन पे भी, तो हर जगह लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस की भी ओवरऑल बात करें तो अभी हम ऑरेंज या रेड में ही है, मतलब ओवरऑल 70% से अभी हम अबव हैं। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे स्पीड की इसमें आपने एसईओ में एग्जैक्टली एसईओ का मतलब क्या है आपके? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें, क्योंकि हमने गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट के बारे में बता रखा नहीं बता रखा, उसके लिए रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स थे, जो सेटिंग्स थी, गूगल साइट किट वगैरह जो कर रखा वो है। ओके ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि वेबसाइट पे जैसा होना चाहिए था, हेडर होना चाहिए था, अलग से फूटर होना चाहिए था, अलग अलग पेजेस का कंटेंट, ब्लॉग सेक्शन होना चाहिए था, वो सब है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हर एक डिवाइस में उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल 78% आ रही है। ये तो हमने देखा है डेस्कटॉप पे। अब मोबाइल पे देखते हैं, डेटा थोड़ा कम मिलता है मोबाइल पे। एसईओ ये तो सेम ही आएगा। ओवरऑल मोबाइल की परफॉर्मेंस अभी थोड़ी वीक आ रही है, क्योंकि जो कंटेंट अभी जैसे मोबाइल में सही दिख रहा है वाला है ना, लेकिन कुछ कंटेंट हो सकता है जो अभी अलाइन नहीं होगा, किसी अलग पेज का हो सकता है। जैसे इस पेज पे तो सही दिख रहा हूँ, पेज पे हो सकता है किसी और पेज का, तो हर एक पेज का हमें मोबाइल में चेक करना है, जो इशूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रिजोल्व करना है। तो इसमें थोड़ा कम आ रहा, बाकी डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है। एक पेज स्पीड इनसाइड, हम उसके बाद स्पीड देखने के लिए वेबसाइट का ओवरऑल मतलब इनसाइट्स देखने के लिए। अच्छा, तो हमने इसके लिए पेज स्पीड पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डीईवी अच्छा, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव, वो हम गए, वो हमने जब पेज स्पीड इनसाइट भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे आप। इनसाइड देखे, ठीक है, पेज स्पीड इनसाइड देखे, ठीक है, फाइन। उसमें हमारी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नहीं, चारों पैरामीटर इंपॉर्टेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस हो गया, एसईओ हो गया,
और बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया एक्सेसिबिलिटी। और एक एक्सेसिबिलिटी हो गया। अच्छा, तो ये अपना आप कह रहे हैं मिनिमम तो 70% होना चाहिए परफॉर्मेंस तो, हाँ जी, मोर देन 70% होना चाहिए। हाँ मतलब जितना हो उतना बेटर और है। एक्सेसिबिलिटी, व्हाट अबाउट एक्सेसिबिलिटी मतलब कितना होना सभी चाहिए? 70 से 90 के बीच में तो रिक्वायर्ड है, हाँ, बट 90 से भी अबव हो तो अच्छी बात है हमारे अच्छी लिए। बात वो है। मतलब गुड सिग्नल है, सिग्नल है मतलब ग्रेटर देन 70, 70 to 90 कर दो ना, 70 हाइफन 90। लेस देन 90, लेस देन 90 नहीं, 90 से भी अबव हो तो हाँ, 70 to 90 तक तो अच्छा है, मतलब अच्छा। गुड माना जाता है, बट मोर देन 90 है तो it's मतलब परफेक्ट है फिर तो। 90 अबव, ठीक है। हाँ, सिंपली आप 70 अबव ही लिख सकते हैं, उसमें 100 तक आ गया। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ये तो मैं आपको एक फैक्टर बता रहा हूँ कि 70 से 90 के बीच में आ रहा है तो परफेक्ट है, मतलब ओवरऑल ठीक है। जो होती है तो वो 70 से 90 हम कंसिडर करते हैं इसमें। और 90 से ज्यादा जा रहा है, जैसे 96% जा रहा है तो बेस्ट वन, इससे तो ऊपर और होगा ही क्या। ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे 1-2% तो वो तो रहते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं वो देखते हैं। चैलेंज आपके जैसे होम पेज पे हम अभी मोबाइल का चेक कर रहे हैं, मोबाइल के केस में ये वाला जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे आपका स्लाइडर लगा हुआ है, देख रहे हो आप, स्लाइडर लोड होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे स्पीड इंडेक्स आप देख रहे हैं 8 सेकेंड्स, मतलब वेबसाइट को मोबाइल में लोड होने में 8 सेकेंड्स लग रहा है। ये हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, वही हमारे यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस को कम कर रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो है, मतलब सबसे बड़ा जो कंटेंट है वेबसाइट का वो हमारे लिए वो है 7.1 सेकेंड, इतना मतलब उस कंटेंट का साइज है। टोटल लोड होने में लगभग वो 7.1 या 8 सेकेंड ले रहा है ना। तो ये स्लाइडर या तो मोबाइल से हम हटाएं, या फिर हम वापस बोलिए, समझा नहीं क्या, कैसे, क्या जो लॉजिक स्लाइडर बताया? लगा रखा है ना आपने, उसकी वजह से हमारे वेबसाइट का जो स्पीड आ रहा है वो 8.8 सेकेंड्स डिले हो रहा है। अच्छा, लोड होने में 8 सेकेंड्स लग रही है वेबसाइट को, जबकि विद इन 3 सेकेंड्स हो जानी चाहिए वेबसाइट ओपन। अच्छा, ठीक है, तो ये स्लाइडर में जो इमेजेस लगा रखी है तो हम उसको डाउन करें या उस स्लाइडर को रिमूव करें, इस तरीके से हमने कुछ इसका प्लान करना पड़ेगा, अच्छा। है ना। तो हमें लगता है कि स्लाइडर रखना ही है। देखो मैं आपको एक बार अगर यहाँ पे मैं किसी न्यू पेज में से मैं ओपन करता हूँ जिसमें कभी ओपन ही नहीं किया हुआ है। मैंने अब हमारे लिए प्लस पॉइंट ये भी है, जैसे मेडिटेक सॉल्यूशंस डाल रहे हैं, पहले तो हम कहीं नहीं आए थे, अब पूरा का पूरा फर्स्ट पेज जो है ना हमने एक्वायर किया, समझ रहे हो, पूरा फर्स्ट पेज पे आप ही आप दिख रहे हो। तो ये ब्रांडिंग का एक हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर कोई सर्च कर रहा है, ओनली मेडिटेक्स भी अगर सर्च कर रहे हैं, पहले हम सॉल्यूशंस पे भी नहीं आ रहे थे, एलटीडी लगा के भी नहीं आ रहे थे, ओनली मेडिटेक्स पे भी यू कैन सी कि आपका लोकल लिस्टिंग भी आ रही है ना। इसके साथ हमारा बाकी ओवरऑल जहाँ जहाँ पे हम लिस्टेड है सब जगह से हमारा फर्स्ट पेज आपका ही आ रहा है। आपने रक्षाबंधन का पोस्ट डाल रखा होगा वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एसईओ का ये एक रिजल्ट है। अब हम इसको ओपन करने की बात करें तो वेबसाइट को, अब देखो वेबसाइट ओपन होगी लेकिन स्लाइडर देख लो कितना स्लो, समझ रहे हो, वो टाइम लगा है उसमें। तो ये स्लाइडर में जो टाइम लग रहा है ना उसको हमें कम करना है, टेक्निकली बात करें तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी और अच्छी होगी। प्रैक्टिस में जैसे ये चीजें भी आ जाती हैं, जैसे अबाउट मेडिटेक्स लिखा हुआ ना हमने, अभी इमेज बिल्कुल छोटी लगा रखी है, ये साइड में चीजें वैकेंट है। इसका अगर हम बेस्ट वे बात करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती थी, इस इमेज को हम राइट या लेफ्ट में अलाइन करते और ये वाला जो कंटेंट था वो साइड में आ जाता। ठीक है, ये इसका अलाइनमेंट हो सकता है। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो ओवरऑल डिजाइन बिगड़ रही है ना, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस भी मैटर करता है। तो यूजर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बीच में लिंक आ गया, जैसे ये क्या होता है कि राइट में लाइन होती है और ये वाला कंटेंट यहाँ पे साइड में आ जाता है ना, तो वो पॉसिबल था, इसमें हो सकता था। बाकी कंटेंट वाइज तो ठीक है, कंटेंट इसमें है, इंक्वायर नाउ पे हमने लिंक लगा ही दिया था और डाउनलोड आपका हो ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ भी हम देखें तो ये वाला भी जो कंटेंट है ना आपका, ठीक है, आपकी नीड अगर ऐसी थी तो अलग बात है, बट इसको भी हमें मल्टीपल जितने ज्यादा कलर्स देंगे ना उतनी देखो वेबसाइट हैवी होती है। बट इंडस्ट्री के वाइज आपने दे रखा होगा, ठीक है। लोगो है, इनकी लोगोज आएंगे, लोगो का कलर है ना वो हमने, किस कलर, लोगों के कलर लिए आपने? मैंने लोगो कलर को नेम पे डाल दिया। ठीक है,
मतलब वो ये कि इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो स्लाइडर की वजह से जो यहाँ पे हमें जो शो कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है वो देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लेटेंस मतलब इतना लेट हो रहा है, लगभग 1600 माइक्रो सेकेंड्स। और डेस्कटॉप पे इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद, डेस्कटॉप पे 3.8 सेकेंड्स लग रहा है। ठीक है, तो हमने अभी डेस्कटॉप ओपन किया ना, तो थोड़ा सा जल्दी, मोबाइल में थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले रहा हो, तो वो एक चैलेंज आ रहा है। डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी इंडस्ट्री वाले लोग होंगे इस चीज़ को देखेंगे, वो डेस्कटॉप पे ही देखेंगे। वैसे तो नो डाउट ऑफिस में बैठ के देखेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल टिकट साइज वाली चीज़ नहीं है, लोगों को घर की चीज़ें नहीं है। हमारे ऑफिशियल ही डिस्कशन होगा इन चीज़ों पे। ऑफिस पे होता तो डेस्कटॉप ही चाहिए, बट फिर भी मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें मोबाइल में चाहे तो हम उसको हाइड कर सकते हैं स्लाइडर को, या फिर उसके लिए हमें दूसरा बनाना पड़ेगा लाइट वेट इमेज के साथ, या सिंगल इमेज रख दिया मोबाइल में, स्लाइडर नहीं दिखना है इस तरीके से। तो एक तो ये चीज ध्यान होना पड़ता है। एक हमने समझा कि रेस्पॉन्सिवनेस, एक स्पीड, ठीक है, तो स्पीड में पेज स्पीड इन साइड से हमने ओवरऑल हमारा अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, तभी हम रैंक भी कर पा रहे हैं, तो हमारी रैंकिंग आती नहीं, जो हम ओनली सिंगल नाम पे भी रैंक कर पा रहे हैं, जो हमारे चैलेंज था 15 दिन पहले, तो वो सीधी वजह से। थर्ड हमारा हो जाता है यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन। हमारे यूआरएल टैग ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अब यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपने स्लग पढ़ा होगा, जब हम एसईओ कर रहे थे ना, स्लग करके एक चीज आ रही थी, जो हमारा .com.in के बाद जो डोमेन के बाद जो जितना भी यूआरएल आता है, दैट इज नोन एज स्लग, है ना। तो स्लग जो है आपके इससे रिलेट होना जरूरी होता है। लेट से हमने आपका अगर होम पेज ओपन किया तो होम पेज तो ठीक है आपका विदाउट किसी स्लग के आना चाहिए .com वगैरह के साथ। अब हमने अगर अबाउट अस पेज ओपन किया तो यहाँ पे अबाउट अस आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, ये सही है। सर्विसेज पे क्लिक किया तो आज सर्विसेज में तो कुछ भी नहीं है, चलो एसएपी कंसल्टिंग में वही आ रहा है ना। वैसे हमने हर एक पेज का एसईओ किया था तब कर लिया था, वैसे तो सेट हमने डाला हुआ है। हाँ वही, तो ये सारा हमने किया हुआ है, तो इसको स्लग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन। मैंने स्लग भी लिख दिया। तो ये भी मैटर करता है गूगल के केस में, कि आपका स्लग अगर मैच हो रहा है इस पेज का, भले कंटेंट आपका मैच हो रहा है तो गूगल दिखाएगा नहीं जब तक ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका पेज का टाइटल है अकॉर्डिंगली ये भी मैच होना जरूरी है। ऑलमोस्ट हमने हर एक पेज का कर ही रखा है, तो सही आ रहा होगा। ब्लॉग्स में ब्लॉग्स आ ही रहे हैं, रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स में कॉन्ट्रैक्टर सही है, ऑल तो सारा सही कुछ सही है ना। तो ये हमने अभी बात करी है किसकी, यूआरएल टैग की। अब फोर्थ हम बात करते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हम बात करें टेक्निकली वेबसाइट में और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। अब जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये क्या बोलता है, एक तो हमें इमेज का साइज कम करना है, जो इमेज यूज नहीं है उनको तो हम डिलीट करेंगे, और जो हमें लगता है कि यूज तो हो रही है बट उसका साइज हम कम कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में हमें सारे फोटोज दिख जाएंगे, है ना। इसमें बहुत सारे ब्रोशर पेज होंगे जो यूज ही नहीं हो रहे ना। नहीं, ऐसे जैसे आप वही मैं आपके पास जो कहते ना लास्ट टाइम, जैसे ये हमारा नहीं है, ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये एक बार हम देख रहे थे, ये आ रहा था वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हमें फायदा नहीं है इसका, हमें पता है क्यों डाला हुआ है ये, डिलीट कर दो। हाँ, लेकिन इससे इफेक्ट नहीं होगा पेज में, पेज कोई बना हुआ तो नहीं है वो तो फिर आपको पता चलना हाँ, वो एक बार पेज भी देख लेते हैं, नहीं पेज देख लेते हैं, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन के पेज तो नहीं डाला हुआ, क्योंकि ये टारगेट होगा ना जिसने बनाई है कि अगर वेबसाइट कोई रिपेयरिंग में गई तो ये पेज डिस्प्ले कर दो। अंडर कंस्ट्रक्शन पेज है ना, पेज तो नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं ये वैसे हमने पब्लिश इसे डिलीट मत करना, क्योंकि डिलीट हो सकता है, वेबसाइट जब काम नहीं करती तो हो सकता है इस पर्पज से बनाया था, उसने मैंने पूछा था। और जैसे जब वेबसाइट काम नहीं करती दिखा दो सामने वाले को। हाँ तो फिर रहने दो इसको तो, ठीक है, उसको तो मत डिस्टर्ब करो। बाकी ये भी यूज हो रहा है क्या कहीं? ये यूज नहीं हो रहा, नहीं हमारा पेज नहीं है। इसको डिलीट कर दो, डिलीट परमानेंट। और भी यहाँ पे देखो जितने आपने ये डाल रखे हैं ना, मीडिया फाइल डाल रखी है,
तो ब्रोशर इतने डले हुए हैं, इतने की राइट, यूज ही तो नहीं ये है। आपने हाँ डिलीट करने पड़ेंगे। तो कौन सा अभी हम यूज कर रहे हैं वो, उसके अलावा जितने भी वो डिलीट करने पड़ेंगे। हम यूज कौन सा कर रहे हैं, एक किसी भी पेज को ओपन करके देख मैं लेते हैं। आपको नहीं बता ही देता हूँ ना मैं। हम नहीं मैं यहाँ पे देख आज लेता हूँ, आज डाउनलोड आज ब्रोशर में जो हाँ, हमने लगा रखा आज है वही आज तो होगा ना। आज वही है। इसका लास्ट में यूआरएल चेक कर लेता हूँ मैं क्या। मेडिटेक्स ब्रोशर फाइनल 2 पीडीएफ है, ठीक है। मेडिटेक्स ब्रोशर फाइनल 2 पीडीएफ, तो ये वाला है, इसके बाद के सारे डिलीट होने। हाँ एक ठीक है, आई ये आ थिंक गया, ये भी डिलीट होना है। एक जगह दूसरा पेज भी लगा हुआ है आई थिंक। तो वहां भी लगना तो यही है ना, हाँ ये ठीक है ठीक है। भी लगना तो यही है, लगा हुआ तो भी। डिलीट कर देते तो हैं, इन ठीक है। सबको हम बल्क में सिलेक्ट कर रहे हैं, बल्क सिलेक्ट पे क्लिक कर लो, इन सबको चूज कर लो, ठीक है, डिलीट परमानेंटली। तो ये हम क्या कर रहे हैं वेबसाइट में, टेक्निकली इमेज या फिर मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। इमेज में मीडिया लिख देता हूँ बिकॉज उसमें मीडिया में सब आ जाता है, आपके फोटोज, वीडियोस, पीडीएफ सब। अब ये भी रह गया, डिलीट करते हैं। और ये लोगो आपने लगा रखे हैं तो ठीक है, बट ये भी है पीडीएफ। लोगों का ये भी हटाना है। देखो कहीं ना कहीं क्या है कि ये भी वेबसाइट की स्पीड को कम कर दी है। ये चल तो वेबसाइट पे रहा है ना सारा, बाकी तो सब हो गए, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं है फोटोज। नहीं इसमें इसमें एक और एक बार हम एक बार पहले वो चेक भी कर लेते हैं वेबसाइट में एक बार कि वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो तो रही है। आपके में बिगड़ रहा होगा, वैसे तो सही आ रहा होगा। पीडीएफ पे जैसे हिसाब ये कैसे आ रहा है? आपका थोड़ा स्लो चलता है। मेरे कैश में पड़ा हुआ ना हाँ, सब। मतलब सही आ रहा है, कोई नहीं, हाँ चेक कर लेते हैं। मैं कैश हटा नहीं सकता, नहीं तो पूरा मेरा जो हमने किया है ना वो पूरा सा बढ़ जाएगा, फिर है नए सिरे से करना पड़ेगा। कोई नहीं, बाकी वो यूजर को तो दिख ही रहा है, हमें तो उनको दिखाना में तो सारी चीजें आ रही है मतलब। भाई ये हमने डालने से फायदा क्या है हमारा? ये तो वो नहीं हो रहा अगर हम ये जो रिक्रूटर डाला हुआ है अगर मैं SAP ABAP डेवलपर पोर्शन डालता हूँ तो मेरा खुल ही रहा पेज, वेबसाइट दिखाई नहीं रहा। समझा नहीं मैं। मैंने इसका फायदा क्या है? मैंने जो रिक्रूटमेंट डालने से फायदा क्या है? रिक्रूटमेंट तो मतलब पेज बना दिया आपने कि करंट पोजीशन ये चल रही है वेबसाइट पे, जैसे आपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली तो इस पेज का आप लिंक दे सकते हैं ना, इस वाले का, कि डायरेक्टली वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं इन डिटेल, उनको जो डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर रहे हैं तो। ये नहीं होता कि गूगल में जाके कुछ हो, अगर कोई गूगल में जाके ये SAP ABAP डेवलपर डाला तो ये दिखेगा पेज, मतलब नहीं ये नहीं वेबसाइट आप दिखेगी। नहीं, इतना उस लेवल का भी ऐसी उस लेवल का हमारा डोमेन अथॉरिटी नहीं है ना, वो नहीं है। उसके लिए हमारी डोमेन अथॉरिटी कम से कम 30 चाहिए। अच्छा ओके। ठीक है, तो 20-30 वैसे जनरली आप डेली का एक भी अगर ये डायरेक्ट लिस्टिंग पे अगर साइन अप करते हैं तो विद इन 2-3 मंथ में हो जाता है, समझ रहे हो। तो उसके बाद तो क्या कि जनरल क्वेरीज पे भी रैंक करोगे, अगर कोई सर्च करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिटेक सॉल्यूशंस तो आपका पेज तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, हर दिन एक स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट जाके एक डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाता है और उस स्नैपशॉट बनवाने को तो देखो आपका रिक्रूटमेंट वाला पेज शो कर दे रहा है, तो देख रहे हो डायरेक्टली उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो पेज तो हमारा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चल रहा है, लेकिन जनरली अब जो चीज़ आपने डाल रखी है वो तो कितनी वेबसाइट में होंगी वो डेवलपर की रिक्वायरमेंट तो, या आप जो बोल रहे हो कि वेब डेवलपर या जो आपने डाला हुआ है, लेट से क्या डाला हुआ है SAP ABAP डेवलपर है ना। अब ये वाला इतना कंटेंट पे अगर हम रैंक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस पे अगर डालेंगे ना तो बहुत सारी कंपनीज ने डाल रखा हुआ है जो काफी टाइम से कर रही है, मार्केट में है, समझ लो। तो मेन तो SAP जो बड़ी कंपनीज है वो खुद ही कर रही है, तो उनका ही आ रहा है पहले, लिंक्डइन से आ रहा है, SAP लर्निंग का आ रहा है, का आ रहा है,
और कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा भी आ जाएगा, लेकिन वो हमने अभी किया ना उस पेज को, तो हमने एसईओ भी नहीं किया होगा अभी। तो हमने पेज ही कल डाला ना, कंटेंट ही कल डाला उसका, तो हर एक पेज का एसईओ करना भी तो पड़ेगा ना, उसका करा ही नहीं है। और पेज का नहीं, एसईओ नहीं किया हमने इस पेज का। उस पेज को तो बनाया ही कल है ना, कल हमने डाल दिया था क्या एसईओ की चीजें। निकले तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास लॉगिन यहाँ पर डाला नहीं है ना कीवर्ड वगैरह, देख रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट उठा रहा, फिर भी हमारा रैंक हो रहा, तो अच्छी बात ही है, समझ रहे हो। अभी तो हमने की फ्रेज डाला है, ये भी बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। स्लग वगैरह तो चलो बाय डिफॉल्ट जो नेम है उठा लेता है, मेरा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी नहीं डाला हुआ है ना, तो ये हमें डालना है अभी इसका। इससे डालने से ये फिर धीरे धीरे वो ले लेगा। और बाकी देखो जितने भी, क्योंकि बैकलिंक्स बनाएंगे ना, उससे मिलेगा मेन फायदा, समझ गए। बैकलिंक्स भी अच्छी वेबसाइट्स पे पहले, बाकी तो किसी पे भी बनाओ अच्छी बात है, जितना बने उतना अच्छा है। उसका मैंने ऐसा अभी कोई फायदा नहीं हो रहा रिक्रूटमेंट तुरंत तो एसईओ का मतलब कमिटमेंट ही होता है 3-6 महीने का। तो एसईओ जो कमिटमेंट है ना, कोई अगर फुली डेडिकेट हो गया, कोई कंपनी अगर 50,000 रुपये महीने का खर्च करी, इन दैट केस हम उनको बोलते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने में थोड़ा रिजल्ट दिखेगा। 50,000 रुपये महीने का 50,000 रुपये, कम से कम 3 से 6 महीने में थोड़ा रिजल्ट दिखेगा। ऐसे नहीं कि वो बोलेंगे उस कीवर्ड पर रैंक कर जाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ेगा वेबसाइट पे, समझ रहे हो। क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस, इसमें आप गूगल को पे नहीं कर रहे हो, पे नहीं करके भी आप टॉप पे आ रहे हो, समझे। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। या मैं जैसे अभी इंडिया बैठा, मैं अगर लंदन गया तो सब कुछ तो मेरा वहाँ भी सेम ही होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर वहाँ यहाँ के में क्या अंतर आएगा, वहाँ मैं जब खोलूंगा और यहाँ पे खोलूंगा वेबसाइट में तो यहाँ तो जैसे मोस्टली लोग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके गूगल सर्च में ना, SEO क्या तो गूगल सर्च में क्या होगा, जो आप ब्लॉग कंटेंट अभी आप डालो अगर आगे, तो वो यूके यूएसए में जो लैंग्वेज चलती है उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट ऑडियंस, चैट जीपीटी को आप बता रहे हो, लेट से चैट जीपीटी को आप टारगेट ऑडियंस बता दो कि ये, तो उस टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग डालो। नहीं, तो उसमें जैसे यहाँ मेरे, यहाँ तो मैं कुछ ही बनाता हूँ, मेरे पिन कोड 122001 पकड़ लेती है और वो पिन कोड वहाँ की कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वहाँ पिन कोड से क्या मतलब इसमें, तो पिन कोड से जैसे होता है ना, वो रीजन शायद पिन कोड से पकड़ती है। नहीं वो तो हाँ, वो तो ठीक है, पिन कोड से भी फिर आपका आईपी से ही पकड़ा जाता है वो तो, जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो ना किसी कंपनी का, तो उससे पता चल जाता है वो तो चीज है। लेकिन साथ ही साथ में क्या है कि जब आपने वो चीज डाल रखी है, जैसे कि आपने अभी इंडिया के अकॉर्डिंग रैंक कर रहे हैं, अब आपने यूके के अकॉर्डिंग रैंक करना है, तो आपका जो ऑडियंस यूके वाली होगी, उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग कंटेंट अलग होता है। हमारा रीड करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, तो उस तरीके से आपने रीराइट कराना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, हम जो भी कंटेंट डाल रहे हैं चैट जीपीटी वाला डाल रहे हैं, वो रैंक नहीं करता है। ओके, ठीक है, रैंक कराने के लिए हमें ह्यूमन रिटर्न कंटेंट चाहिए। जैसे अगर हम इस वाले की बात करें जो आपने लिखा था, है ना, हम इसी को एक बार कॉपी करके एआई डिटेक्टर पे लेके जाते हैं। एआई डिटेक्टर जो हमें बता देगा कि कितना परसेंट एआई है इसमें जी, इन बोर्ड भी बता देता है, मतलब ऑल इन वन एसईओ मैंने कल बताया था, वो भी बता देते हैं। तो बहुत सारे टूल है गूगल पर, कुछ आप सर्च करके डिटेल 30-40% तक एआई है तो ठीक है, लेकिन 50% से ज्यादा एआई है ना तो गलत है। योर टेक्स्ट इज एआई, 86% एआई है आपका, तो गलत है। ठीक है, एआई 30-40-50% तक भी चल सकता है, बट ये तो 80% है, 86% है, तो इसमें रैंकिंग के चांस और कम हो गए। वो अलग बात है, आपके कॉम्पिटिटर भी अगर ऐसा ही कर रहे हैं उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटर अच्छा लिख रहे हैं, कंटेंट राइटर रखी हुई है, या फिर खुद से एक ही डाल रहे हैं महीने का अच्छा डाल रहे हैं, उस केस में उनकी रैंकिंग हाई मिलेगी। जैसे आपके कॉम्पिटिटर था डीटे से, आपने किसे जीरो जीपीटी में बुकमार्क कर देता हूँ, जीरो जीपीटी मैंने बुकमार्क भी कर दिया। और अब आपका कॉम्पिटिटर कौन है, डीटीजे बताते हो ना, डीटीजे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा ना, उन्होंने भी अगर ब्लॉग डाल रखा तो इनका भी चेक करते हैं कोई ब्लॉग, है ना, आइडिया लग जाएगा आपको। ये वाले ओपन कर लेते हैं, मुझे लगता है इनको एआई का ले लेके पेस्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं। एआई वाला तो रैंक नहीं करेगा, सबको पता होता है चीज, जो एसईओ उनको लगभग को पता होता है कि एआई वाला रैंक तो नहीं होता है।
देख करके कुछ उन वाला डिटेक्ट कर रहा है। आप वाला ही दिखा रहा है क्या ये? उन वाला ही है इनका ही है। इसका क्या 86 पर पूरा पूरा एचटीसी क्यों दिखा रहा है फिर? थोड़ा सा तो 19 होना चाहिए था। क्या हो सकता है वो चैट जीपीटी सीधा मार दिया होगा। एक्चुअली में क्या होता है, हाँ, बड़ी कंपनी जो होती है ना, उन्होंने काम दे दिया किसी को आउटसोर्स करके, समझ गए? तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि बस कंटेंट डालना होता है और मेन यूजर को पता नहीं होता। अब आपको तो चलो मैं बता रहा हूँ, अब आपको तो नहीं पता जैसे बिजनेस ओनर, आप अगर आउटसोर्स करते आपको तो ठीक है, ब्लॉग पोस्ट डल रही है, ये होता है ना, बिजनेस ओनर को नहीं पता होता है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सब बिजनेस ओनर को इतनी जरूर सीखनी होती है, क्या क्या चीजें होती है वो पता चले। वे सारे काम तो वो नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट दे कैन नो कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। एक आप टूल की हेल्प से जस्ट तो कर सको उनको। अब देखो ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इनकी भी रैंकिंग नहीं आ रही होगी। आप कोई भी कीवर्ड डालो, रैंक नहीं करते होंगे आप। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। तो बताइए, आज कई लोग कह रहे हैं आज दिखाना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम है लगता है फोन पे। कई लोग कह रहे हैं कि आपको फोन नहीं मिल रहा, आज नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कुछ। अच्छा वो अच्छे अच्छे आपने व्हाट्सअप किए ना, तो बस है, इसके अंदर प्रॉब्लम है फोन पे। हाँ जी हाँ जी। आज तो मेरी एक दो मीटिंग्स हैं भाई साहब, आज तो नहीं, कल मैं आपसे मिल सकता हूँ। नहीं कैसे वैसे क्या मतलब कुछ अर्जेंट अर्जेंट है? अच्छा अच्छा। तो अच्छा अभी तक नहीं हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। चलिए फिर आप, कल मैं आज ही लगाता हूँ आपको 7 बजे की। हाँ जी। नहीं वो आप और मैं एक बार 7 बजे कल बैठ लेते हैं, फिर देखते हैं उन्हें कितना इन्वॉल्व करना है, क्योंकि वो ये ऐसी चीज है, ये लोग अब एक बार आप और मैं कल 7 बजे बैठते हैं, फिर आगे का डिस्कस करते हैं इस बारे में। चल ठीक ठीक बस ठीक ठीक। मैं दूसरी वेबसाइट का और एक टेस्ट करके देखा हूँ कैसा ही चल रहा है, फिर कोई कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़े से तो कर रहे हैं, पूरी भी नहीं कर रहे हैं, बट ये भी नहीं चल सकता। तो अब आपके पास क्या है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो गई, समझ रहे हो? आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि बाकी लोग भी नहीं करें, आप थोड़ा सा ह्यूमनाइज करोगे ना उसको, काम बन जाएगा आपका। ह्यूमनाइज करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे हम अभी ये वाला यूज कर रहे हैं, एसओपी लगा देते हैं जैसा अभी मैंने किया भी है ये वाला आर्टिकल। बाईपास जीपीटी करके ये भी कर देगा, बाईपास जीपीटी पर टाइम ज्यादा लगाता है, तो आप लो राइटर वाला। नहीं आप कौन सा लें? जसपर नहीं लें? एक मिनट, जैस्पर भी अच्छा है, ये आपके कंटेंट को वो कर देता है, ह्यूमनाइज कर देता है, बट ह्यूमनाइज करके ये एक टूल है राइट ह्यूमन करके, अच्छा ठीक है? राइट ह्यूमन वाला, ये 199 पर मंथ का कॉस्ट है इसका। हमने तो ऑल इन वन HUM वो है AN है? HUMAN, ओके हमने तो इसका वो ले रखा है सब्सक्रिप्शन, 600 रुपये महीने का, इसमें सारे टूल आ जाते हैं। अच्छा ओके। बाकी लोगों को नहीं पता होता कि अकेला टूल कम से कम 8,000 कॉस्ट करता है महीने का, हमने 600 पूरे ले रखे हैं। नहीं अच्छा अच्छा, लोगों को पता नहीं ना क्या नहीं क्या मतलब चीज़ें हैं। और ये अपना सारे टूल्स आ गए ना इसमें, जितने भी एसईओ वाले आ गए, एसईओ के लिए जो जो रिक्वायर्ड है ना, नहीं SEO मतलब टूल का मतलब कह रहे हैं जो अपना जो हेल्प करते हैं एसईओ में, क्या क्या हेल्प, राइटिंग डॉक्यूमेंट राइटिंग बट राइटिंग ही नहीं होती है एसईओ में। सेमरस होता है ये, अगर तो आपको कीवर्ड के आइडियाज देगा, आपके कॉम्पिटिटर किस किस पे रैंक कर रहे हैं, कौन से पोजीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, इन डिटेल। मैजेस्टिक है ये राइटिंग में। मो जब आपको डोमेन अथॉरिटी बता देता है कि आपका डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, DAPA वगैरह। ओके
ठीक है, ये उबर सजेस्ट है, ये कीवर्ड निकालने में हेल्प करता है कि हम क्या कीवर्ड रख सकते हैं, किस कीवर्ड पे Okay. कंटेंट लिखना चाहिए। राइटर जेन वो ये कि आपने टॉपिक बता दिया उस पर पूरा लिख के दे देगा ये। ओके तो ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही राइट ह्यूमन है कि आपने टेक्स्ट दिया, उसको ये क्या करेगा, ह्यूमनराइज कर देगा। ओके अब आप वाला जो टेक्स्ट है वो हम इस पे डालेंगे। अब आप वाला टेक्स्ट मुझे एक बार व्हाट्सअप करो। अच्छा, मैं वेबसाइट से उठा लेता हूँ उनका। मैंने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे देखो आप वाला टेक्स्ट में पेस्ट करूँगा, है ना। तो ये वाले बहुत सारे टूल्स ऐसे जो हमें हेल्प करते हैं। ये हमारा 86 आ रहा था ना, तो ये वाला ही था क्या? मैंने रीराइट करा लिया इसको। ठीक है, अब ये राइट कर देगा, इसको रीराइट कर देगा अपने हिसाब से। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% ये कर देगा, क्योंकि ये भी एक एआई टूल तो है ही। तो ये भी एक आदमी तो है नहीं, इंसान तो, लेकिन थोड़ा सा कर देगा। अब इसने जो करके दिया उसको हम कर रहे हैं कॉपी, किया कॉपी। ठीक है, अब उस पर चेक करते हैं एआई डिटेक्टर जो आप वाले में था, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये खुला हुआ था ना, इसी पे हम चेक कर रहे हैं। पहले आ रहा था 86 पॉइंट समथिंग ना। अभी आप देखेंगे कितना आ रहा है। कर दिया ना सही इसने, तो 50 के अंडर में आ गया। सही है, अब आप यूज कर लो। ठीक है, अब इसको आप यूज करना। अब ये वाला मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ, आपको पेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपके वेबसाइट पर ये वाला डाल रहा हूँ। ओके ठीक है, अब ये वाला हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें भी चलो और एडवांस आता हूँ मैं। इसमें भी और एडवांस आने के लिए अभी तो मैंने ये कराया है राइटर इससे कराया ये, मतलब राइट ह्यूमन से, है ना। राइट ह्यूमन के अलावा हमारे पास और भी टूल्स हैं बहुत सारे। इस पे यहाँ पे राइट जेन पे चलते हैं, राइट जेन। ठीक है, या फिर स्पिन रीराइटर भी यूज कर सकते हो, ये कुछ कुछ वर्ड्स को रीराइट कर देगा। मतलब बहुत सारे टूल है इसमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब इसमें आते हैं आपके 700 600 700 में जैस्पर में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, राइट ह्यूमन में आ जाते हैं। ये 599 पर मंथ का प्लान है ना, हमने ये लिया हुआ है। एक 2000 का प्लान है, 2000 वाले में एक टूल एक्स्ट्रा आता है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है अपने को। ओके ओके 599 यानी 600 रुपये महीने में आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। मैं देता हूँ लिंक, आपको भी कभी लेना हो तो ले लेना, बट बताना मत किसी को। ये मार्केट होते हैं। ये क्या CO2 क्या है ऊपर? SEO टूल हटा, अच्छा SEO टूल हटाओ। अब हम इसको रीराइट कराते हैं स्पिन रीराइटर से। ओके थोड़ा सा और भी ये कर देगा, ये भी प्रो है। अभी ओनली एक सिंगल टूल है ना, कोई भी इनमें से जितने भी है, आप अगर ट्राई करके देखो तो एक सिंगल टूल पे बहुत ज्यादा वो आ जाता है। रीराइट करा रहे हैं इस तरीके से 2-3 टूल से हम रीराइट करा आपने लेंगे। कंट्रोल W किया था ना, क्या किया था सब चलाने के लिए? कंट्रोल विंडोज V, V। हमने बोल दिया इसको रीराइट ऑल पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ वापस से रीराइट कर। हो सकता है कि ये भी देखो वो भी बना सकता है एआई भी, क्योंकि है तो देखो एआई टूल ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है क्योंकि ये चीज प्रीमियम टूल होते हैं, तो इनको पता होता है कि गूगल किस चीज को पकड़ता है किसको नहीं पकड़ता, इसी चीज का पैसा ले रहे हैं वो। कि हमने तो बाईपास तरीके से सस्ता ले रखा है, वैसे तो इन टूल की कीमत 1,000-8,000 रुपये महीने की है। अर्निंग सोर्स ही वो इनका, उन्होंने अपनी जिंदगी में वैसे एक टूल ही बनाया है, इनसे ही अर्निंग करनी है इनको। मेरा पूरा टोटल मैंने अभी लगाया है उसमें, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस
डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लीड जनरेशन, वो सब मेरे चल रहे हैं, सब प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो हमने स्टार्टिंग में कहता है कि आप हमें कुछ डेटा खरीद पाओगे, तो वो सब जो डेटा खरीदवाएंगे। अब बहुत सारे हैं वेंडर, तो वो डेटा आपके काम आ जाएगा। मेरे पास तो अगर मैं व्हाट्सएप पे सर्च करूँ बहुत सारे मिल जाएंगे वेंडर ऐसे। अच्छा, तो आपने यूज किया है ना पहले के लिए वो जो ना, पहले वाली तो ऑडियंस अलग है ना, आपको काम ही नहीं आएगी। अच्छा इन वाली ऑडियंस आपके क्या काम है, ये तो B2C वाली है, आपको B2B वाली चाहिए। नहीं ऑडियंस वो तो वो काम तो सबके लिए करता है ना। नहीं, ऑडियंस जो इन वाली है वो काम ही नहीं आएगी ना आपके। देखो वेंडर काम आ सकता है, समझ रहे हो, वो वेंडर काम आ सकता है। मैं वेंडर का ही बता रहा हूँ आपको, क्या बोलेंगे इसको, डेटा क्या, डेटा प्रोवाइडर फ्यूजन। ये लो, ये MCA वेरीफाइड जो वेबसाइट है, सॉरी MCA वेरीफाइड, MCA यू नो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो लिस्टेड कंपनीज है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज है, उनका डेटा दे देगा। ठीक है, बात कर लेना। आप नंबर दूं आपको? मैंने नेम तो इसी नाम से कर रखा, डेटा फ्यूजन करके कंपनी है। वैसे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इनका अच्छा है, ये वेरीफाइड है। ये मैंने SLS के लिए यूज किया है इनका। जैसा आप बोलोगे ना वहाँ का फिल्टर करके दे देंगे। ये सब जो ना जितने भी होते हैं सबसे डिस्कशन चल रहा है, उनका पैकेज मिल जाए तो अच्छा सा। इसके भी सही है, ये गुजरात से है वैसे ही। तो ये क्या है कि जो MCA में रजिस्टर्ड कंपनी है ना, उनका डेटा आता है इनके पास। अभी कहाँ से आता है, वैसे CA वगैरह जो रजिस्टर करते हैं, ठीक है, आपने भी रजिस्टर कर रखा है, हमने भी कर रखा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा डेटा CA वगैरह के पास जा ही रहा है। तो उन्होंने कोई पोर्टल बना रखा चाहिए, वहाँ पे अपलोड कर देता होगा, अपलोड का वो पैसा ले लेता होगा और उनके पास चला जाता होगा, और वो उसको बल्क में बेच देते हैं। यही चलता है। इंडिया में ऐसा कोई अभी लीगल एक्ट बना नहीं है, तब तक चल रहा है। उसके अलावा डेटा ये तो चाहिए दादा, मुझे कुछ चाहिए होता है ना डेटा, जो आपसे मैं याद है आपको मैं ज्वाइन किया था, पूछा था किस चीज़ का? जैसे वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अपोलो पे कैसे काम होगा। हाँ, तो वो तो फिर प्रीमियम टूल्स के अकॉर्डिंग होगा ना। वो कह रहा हूँ टूल्स को ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे। आज जैसे मेरी नहीं, उस दिन आपने बात तो कर रखी थी, किससे करी थी आपने? तो बोलते थे आपकी बात चल रही थी। आज जैसे वो मैं कर दूंगा, मेरी जूनियर है, बहुत जूनियर है, अभी इस साल ही निकला है, उसने अपना एक टूल बनाया है, AI टूल बनाया है, मतलब मैं कर दूंगा उसको। अब करने में कब तक करूंगा, तो वो कहेंगे वो मुझे, अब मैं देख रहा हूँ मार्केट में तो टूल मिल गया है। बाकी तो टूल वही है जो हमने डिस्कस किया था। अपोलो है, ठीक है, लीशा करके है। बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अपोलो क्या है, एक साल की सर्विस देता है। किसी थर्ड पार्टी से ट्राई कर लो। अपोलो भी हाँ, नहीं, जो लिंक्डइन ने तो सुना थर्ड पार्टी से ग्रे मार्केट में चलता है टूल। ऑलमोस्ट सारे जो अच्छा, गूगल वगैरह पे सर्च और करेंगे ना, ऑलमोस्ट सब पे, और लगभग 50% सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्यादा ही मिल सकता है, 50% तो सीधा मिल जाता है मिल जाता है ऑलमोस्ट। अपोलो जो इफेक्टिव है, लेकिन वो भी बहुत महंगा टूल है। वही तो बोला हूँ, थर्ड पार्टी से लोगे ना। हाँ, नहीं लेकिन वो पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं थर्ड पार्टी। मुझे क्या भरोसा, वो पता चला एक महीने में मैं ले ले में 50,000 रुपए, और पता चले एक महीने में टूल तो बंद हो जाए मेरा। एक महीने का लेके ट्राई कर लो। एक महीने देता नहीं ना, वो अपोलो नहीं देता। महीने का प्लान ही नहीं है क्या उनका? तो सारे फीचर्स नहीं होंगे उसमें। सारे फीचर्स नहीं है, साथ में जो लीड्स है बहुत ही कम है, बहुत कम लीड्स है। तो वो है कि जो पूरे साल भर का देता, किसी को साल भर का दे दो, 55,000 रुपये लेके घर के बैठ गए। वो लोग चलता हुआ टूल है, तो वो वाला किसी को मतलब अपने ऊपर आज भी उसने नेगोशिएट की कोशिश की, तो अंग्रेज था वो मेरी कंपनी का UK पे है, तो जब मुझे अंग्रेजी मिलते हैं तो अंग्रेज था वो उल्टे सीधे बात ही नहीं करता था। रास्टर भास्कर ये किया जा रहा था, इंडियन उसके सामने दिख रहा था बैठा बैठा। वो चीजें उससे इफेक्ट पड़ता है ना। तो मैंने खुद कहा उसे भेजा कि ये टूल में तो सीधा वो बता रहा था इसका खर्चा 16-17 हजार रुपये महीना है एक साल का। मैंने पूछा एक बार उससे प्रीमियम टूल भी था, प्रोफेशनल टूल,
उसका 10-11 हजार का, मतलब ये तो मुझे मिल सकता है, और सब्सक्रिप्शन मुझे जैसे मंथली मिल सकता है या क्वार्टरली मिल सकता है। साफ कुछ नो लिख के भेज दे उसका। तो अलग अलग कंपनी अपने अपने पॉलिसी। 11,000 का 12,000 का टूल है, 12,000 तो 12 है, तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दो होने में। ठीक है, तो हम कर रहे थे अभी जो हमने रीराइट के इस कंटेंट को मैं वो डाल रहा हूँ इसमें, है ना। द कॉस्ट यहाँ से मैं वो डाल देता हूँ जो हमने अभी। अच्छा, पहले एडिट एलिमेंट का करना पड़ेगा, तभी तो टाइप करने का ऑप्शन देगा ही। बाकी मेरे हिसाब से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल टाइप के फिल्टर मिल जा रहे हैं। उसमें रीच आउट करो, कुछ पे भी नहीं करना आपको। फिल्टर के साइज हमने करी तो उसके थ्रू ही रीच आउट करो ना। 100 लोगों को रीच आउट करो तो 10 तो रिस्पॉन्स करेंगे, 10 में से एक क्लाइंट आपका मिल जाएगा, समझ रहे हो। और B2B के केस में कितना भी मिल जाता है ना, बहुत हो जाता है, क्योंकि वो क्लाइंट क्या, ये ऑनगोइंग रहता है। ये ऐसे क्लाइंट नहीं होते जो बार बार चेंज होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। नीचे पेस्ट कर रहा हूँ वो वाला कंटेंट अभी जो हमने चेंज करा है। अच्छा नंबर कॉपी किया। इसको हम डिलीट कर रहे हैं। और सोनाक्षी बोल। तो सब्जी को नहीं, सब्जी रोटी को नहीं। चल, 2 पाव बची है ना, और सब्जी बहुत सारी है, थोड़ी सी बाकी है ना, फिर ठीक है। तो ये बना दे, खिचड़ी बनवा ले, ठीक है ठीक है। और ये सुन, शायद दूध दूध तो पड़ा है ना बहुत सारा। जैसे दूध कहता आधा किलो, या दूध ज्यादा तो आधा किलो या 1.25 किलो 1 किलो इसे दही जमवा ले। चलो ठीक है, ठीक। और 6:30 में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। चलो ठीक है, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हमें AI का भी ध्यान रखना कंटेंट में, है ना। इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन, इमेज मीडिया वगैरह जो यूज नहीं हो रही है वो। अच्छा, जो यूज हो रही है उसका क्या करना है। जो यूज नहीं हो रहा मीडिया वो तो हमने डिलीट कर दिया जैसे। अब जो यूज हो रही है उस केस में क्या, तो पहले तो उसका साइज चेक करते हैं। जैसे हमने ये स्लाइडर में लगा रखी इमेज लगा रखी है ना, इसका तो 69 KB है, तो 100 के नीचे जो उसको तो रहने दो। दिख रहा है 69 KB, यहीं से नेक्स्ट कर लो, ये 1 MB है, ठीक है। इट्स नीड टू, इसको हम क्या करें, कम करके डालें। तो यहीं से इसको डाउनलोड कर लो आप। कॉपी किया, न्यू टैब पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करो, क्लिक करके सेव इमेजेस, जहाँ भी सेव हो जाए। अबाउट सर्विस, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप पे ही मेरे टेक सॉल्यूशन से एक फोल्डर बना रहा हूँ। इसको देखो हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इमेज को हम रिसाइज, ठीक है। इमेज कंप्रेसर कर सकते हो, इमेज साइज रेड्यूसर कर सकते हो, कुछ भी कर लो। मल्टीपल टूल्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। रैंडम में भी ऐसे आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम कितने रखो चाहे, बहुत सारी चीजें। और मैं वेट करूँ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे।
इमेज साइज रिड्यूसर, मतलब वो जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नाम सजेस्ट नहीं कर रहा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट हमारा मोटिव समझो क्या है, साइज रिड्यूस करना, कोई भी टूल आप यूज कर लो। ठीक है। और यहाँ पे एक सौ 37 कर दिया, 1 MB का था ना, और भी हमें डाउन करनी है, क्वालिटी इसकी कर दो आप 20%, 68 में आ गया। अब डाउनलोड करो, आ गया डाउनलोड। अब इसको यूज करेंगे, देखो कहाँ पे यूज हो रहा है, पहले तो हमें पता भी तो चलनी चाहिए ना वो इमेज। तो होम पेज अबाउट में था शायद, मतलब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये रही। ठीक है, ये अबाउट नहीं, जगह जगह है, अबाउट भी है और वहाँ भी हमने इसको। अच्छा तो कई जगह ना, तो इसकी वजह से भी लोडिंग हो रहा है, क्योंकि एक इमेज बार बार यूज हो रही है। पहली बात तो एक इमेज को एक जगह यूज करते हैं, भी ध्यान रखना है ना, सेम इमेज है ना, हम मल्टीपल स्पेस में, हाँ यहाँ भी है। चलो हम होम पेज से हटा देते हैं पहले इसको, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। हाँ जी, हम लोग ही नहीं है क्या, इसलिए चलता आप वाले में ना, पेजेस में जाके होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं। ये ना, क्लिक किया आपने, इसको करा डिलीट, अपलोड फाइल्स। नहीं, एक मिनट, आपने थोड़ा सा पास जा रहे हो, समझ में नहीं आएगा। इसमें तो कुछ नई चीज नहीं कर रहे ना हम। नहीं मतलब आपने, मैंने बस वो नई वाली इमेज डाल दी, उसकी जगह उस इमेज को डिलीट कर दिया, एडिट विद एलिमेंटर किया, वो तो करना पड़ता है एडिट के लिए। इस सेक्शन पे आगे उस इमेज को डिलीट किया, ये वाली अपलोड कर दी। अब तो उसको ये नहीं, ये अपलोड मैंने इसे अपलोड करने पहले आपने इसको पहले मीडिया लाइब्रेरी में तो अपलोड किया होगा ना। हाँ, मीडिया में तो अपने आप आ जाती है ना। अब हम क्या करेंगे, मीडिया से इसको डिलीट करेंगे, जो 1 MB वाली नहीं थी, इसको हम यहाँ से अब, नहीं तो आपने अपने आप थोड़ी आएगी मीडिया में, तो आपने जैसे हमने अपलोड कर लिया तो मीडिया में जाती है ना वो फाइल, कहीं भी अपलोड कर दो। हमने हमने जो अपलोड का वे है वो है मीडिया लाइब्रेरी में जाके अपलोड होती है। फिर ऐसा नहीं, आप जब रियल टाइम पे वेबसाइट पे काम करें वहां अपलोड करोगे तो भी मीडिया में आ जाएगी वो, तो भी मीडिया में आ जाती है। बोल सोनाक्षी, बोल, हाँ बोल सोनू। हाँ पापा वो आटा नहीं है, आटा ले आना। बिल्कुल नहीं है, और ना आटा नहीं, कल का सुबह का हो जाएगा। अच्छा और आटा ना वो पहले वाला ही लाना, आशीर्वाद वाला ठीक नहीं है। ठीक है, जो जैसे पहले लाते हैं चक्की वाला वैसे ही लाना, जो भी मिलवा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। ठीक ठीक है। कौन सा पेज कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे। मैंने पेज को एडिट विद एलिमेंटर के उस इमेज को डिलीट कर दिया। मैं पूछा था, जैसे मेरा पेज था वहाँ मैं देखा 1 MB का पेज है ना, और आपने बताया मैक्सिमम लिमिट ऊंची से कितना, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, मतलब जितना कम हो उतना अच्छा है। अच्छा है तो मैं तो 100 KB एक मैक्स बताया है, 100 KB इज द मैक्स वन। ओके, बट अगर वो 5 KB के तो और अच्छा हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे हो, तो जितना कम। आपने ये पेज जो है आपका जो पहले मीडिया की फाइल था उसको आपने डाउनलोड किया, जो मैंने रिड्यूस करके डाउनलोड किया ना यहाँ से, हाँ ठीक है, जो मैंने टूल के थ्रू डाउनलोड किया था, ये वाला, तो चला जाएगा। बट यहाँ से जो हमने डाउनलोड किया था अपना डाउनलोड्स में दिख जाएगा ये वाली इमेज, जो कि 68 KB अच्छा, नहीं तो आपने ये सीधा ये आपको, ये जो आपका टूल है सीधा आपकी मीडिया की लाइब्रेरी वहाँ हिट करता है। नहीं वहाँ क्यों करेगा, वहां तो हमने अपलोड कर दिया ना वेबसाइट में। जब यहाँ पे हम एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं होम पेज को, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया उसको, अपलोड फाइल में जाके वहां से तो डाउनलोड कर लिया उसको। नहीं तो पहली बात तो यहाँ जो पड़ा होता अपना 1 MB का है, तो ये जो आपको इसको उठा के आपको इसको डिलीट कर, ये रहा वो 1 MB वाला भी आपका, देखो इसको मैंने कंप्रेस कर लिया। इसको कैसे कंप्रेस कर, वही पूछो कैसे उस वेबसाइट के थ्रू किया तो था, रिड्यूस इमेज लगा के। नहीं आपने
इमेज साइज रिड्यूसर लगा हाँ, दिया, हाँ। तो इमेज साइज रिड्यूसर के साथ ये आपने सेलेक्ट कैसे किया, मैं पूछ रहा हूँ, ये सेलेक्ट कैसे ये तो मैंने किया? डाउनलोड कर लिया था ना पहले, ये आपने डाउनलोड कर लिया सिस्टम में, तो हाँ। साउंड डाउनलोड करने में आपने फिर अपलोड कर दिया नहीं उसपे। नहीं, डाउनलोड करने के लिए आपने इसको आपने इसको करने के लिए आप उसमें गए, एलिमिनेटर में गए, एलिमिनेटर, फिर आपने डाउनलोड करने के लिए क्या किया है, या मीडिया में जाके डाउनलोड किया आपने ये? बताया था, फिर बता रहा हूँ। हाँ मीडिया में गए, हाँ यहाँ पे क्लिक किया, हाँ नीचे यूआरएल आ रहा है, हाँ, तो इसे कॉपी कर कॉपी लिया। करके न्यू टैब में ओपन कर लो, हाँ ठीक है। हाँ और उसको बाद में राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लो। हाँ, तो मेडिटेक्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप पे, उसमें उसको सेव कर लिया, ठीक है ठीक उसको है फिर वहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने। ठीक है, फिर आप उसको लेके हाँ, इमेज साइज रिड्यूसर में ले गए, बस। आपने उसकी साइज रिड्यूस की, देन फिर आपने फिर मीडिया में जाके इसको फिर अपलोड कर दिया, रिड्यूस साइज में अपलोड कर दिया। हाँ, तो मैंने मीडिया, हाँ ऐसा मान लो आप मीडिया में किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 MB वाला इसको तो करेंगे, ऐसा मान लो ना, आपने फिर किससे किया? मैंने तो डायरेक्टली चढ़ा दिया ना यहाँ पे, अच्छा, आपने सीधे ही खोल के वो एडिट विद एलिमेंटर में डायरेक्ट चढ़ा दो, मीडिया में अपने आप आ जाता है। फाइल लेके आपने सीधा चढ़ा दिया, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, तो ये वाला अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देख रहे हो, ये तो आ गया 69 KB आपका। हाँ ये वाला आपका कितना आ रहा है, 1 MB। हाँ, इसको मैं यहीं से डिलीट भी कर, ठीक है। हुआ नहीं शायद, मीडिया में जाकर करते हैं, कोई बात नहीं, आपके में थोड़ा स्लो भी चलता है ना, बट अभी यहाँ पे तो हम ये वाला यूज कर चुके हैं। कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना? अभी तो ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। क्वालिटी में कुछ भी नहीं दिख रहा ना, ये अबाउट अस दिखना चाहिए, वो तो दिख ही रहा है। हाँ, और हमारा साइज देखो आप कितना कम हो गया है ना, 1200x कम हो गया। तो पब्लिश करो, ऐसे बाकी जगह भी ये यूज करना है। ओके, अब मीडिया में जाके, अब मेरे पास दोनों फाइल होंगी शायद, वैसे तो हमने डिलीट करी भी है, देखते हैं रिफ्रेश करके। ये वाली तो आपकी 69 वाली है, ठीक है, इसको तो रहने दो। और वो वाली देखो ऐसी ही मिलती जुलती, अबाउट अस कहाँ पे है, हो गई डिलीट, ठीक है, नहीं आ रही ना? नहीं की रही है क्या? ये भी, हाँ, ये 1 MB वाली, हाँ, इसको आप डिलीट कर दो। ओके, डिलीट कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, ये है ना फाइल, सिलेक्ट तो कर ही रखी है आपने, यहाँ पे बल्क सिलेक्ट पे क्लिक कर लो, एक बार इसको चूज कर लो, डिलीट परमानेंटली जाएगी, आपकी इसमें हो गई, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का ओवरऑल लोडिंग 1 MB कम हो गया कुल मिलाकर। ऐसे ही बाकी इमेजेस का भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये हमें, ये होता है टेक्निकल एसईओ। अब इसमें एक चीज और रहती है जो कि मीडिया फाइल्स में ही है, लिख भी देता हूँ, वो होता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट भी हमें डालना होता है। ये तो था इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है इमेज टैग ऑप्टिमाइजेशन। टैग ऑप्टिमाइजेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन, कि फाइल का जो नेम है ना, वो हम वैसा ही रखें जैसी वो सच में वो चीज है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये PwC का लोगो लगा रखा आपने, है ना, क्लिक किया आपने, यहाँ पे देखो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने कुछ डाल ही नहीं रखा ना। अगर कोई हम चाहते हैं कि PwC का लोगो कोई सर्च करे, कहीं ना कहीं हमने भी लोगो लगा रखा हमारी वेबसाइट में, तो हमारी वेबसाइट भी तो दिख सकती है ना। अब एक बार पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हमने PwC लोगो लिखा, ठीक है। अब जो इमेजेस आ रही है ना, जरूरी नहीं कि PwC से ही आएंगे सारी की सारी, पहली तो PwC से ही आ रही है, दिख रहा है आपको, दूसरी विकिपीडिया से आ रही है, तीसरी विकीमीडिया से आ रही है, तीसरी सीक लोगो से आ रही है, देख रहे हो आप, ये PNG से आ रही है, 1000 लोगो, मतलब अलग अलग कंपनी से भी आ रही है ना। इसका हम लगा सकते हैं, ये ब्रांडिंग है, ये हम कर सकते हैं, PwC ऐसा सेम लोगो यूज कर सकते हैं वेबसाइट में। एज ए क्लाइंट यूज करते हैं लोग, वो एज ए क्लाइंट यूज करते हैं सभी, है ना। आप ये तो बता ही नहीं रहे कि मैं इस ब्रांड का ओनर हूँ, वो थोड़ी बता रहे हो, ऐसे ब्रांड आप यूज कर सकते हो, आपके इसमें किसी भी क्लाइंट से कोई डिस्कस है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि PwC मैंने लोगो जब लिखा है, तो अदर कंपनी से भी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि इस इमेज पे उन्होंने ये वाला क्या कर रखा है, अल्टरनेट टेक्स्ट लगा रखा, जो अपने आप में एक कीवर्ड का काम कर रहा है। तो हम यही सीखने वाले, यही करने जा रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया फाइल में जो भी हम फाइल डाली हुई है, उसको इस तरीके से लिखें, जैसे PwC का लोगो है ना, तो PwC लोगो लिख दिया हमने, ठीक है। PwC लेटेस्ट लोगो लिख दिया मान लो,
कुकीज पे तो रैंक करना मुश्किल है लेटेस्ट लोगों, तो ये अगर सर्च करें तो क्या पता हमारा भी आ जाए। तो ये एक तरीके से हमने इमेज का कीवर्ड डाल दिया। यही नाम आप टाइटल में भी रख सकते हो, सेम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। हाँ, ऑल टेक्स्ट बोलते हैं ALT। ये होता है इमेज टैग ऑप्शन, इससे हमारी इमेज भी रैंक करती है। इसी में नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इन्फोसिस का इसमें भी नहीं लिखा हो ना, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये नीचे कुछ नहीं लिखना होता, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पे डालना हाँ, पड़ता है। कैप्शन कोई जरूरी नहीं, कैप्शन तो जब अगर लोगो नहीं दिखे तो उसकी जगह वो दिख जाता है। इसमें भी सेम पेस्ट कर सकते हो आप। इसमें तो हमने कैप्शन क्यों होता है, मतलब कैप्शन मतलब क्या होता है, जैसे इमेज कई बार डाउनलोड नहीं होती तो उसकी जगह वो टेक्स्ट दिख जाता है, अच्छा, इसलिए होता है। तो हमें फायदा क्या होगा अगर इन्फोसिस दिख रहा है तो हमारा मैनिटेक्स को क्या फायदा होगा है? आप समझे नहीं, मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था। यहाँ पे PWC लोगो लिखा मैंने, ठीक है। नीचे नीचे में नाम आएगा मैनिटेक्स बाय मैनिटेक्स हाँ, आएगा। अब जैसे ये वाली Manitex वेबसाइट मान लो या फिर ये वाली वेबसाइट, इनको क्या फायदा हो रहा है? इनको फायदा ये है कि लोग जो है उस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे आ रहा है ना वो, इसलिए। नहीं डिस्क्रिप्शन आप जो कह रहे हो ना, अगर लोगो नहीं आता है तो नहीं खुलता। डिस्क्रिप्शन में आपने लिख दिया, जैसे इन्फोसिस लिख दिया आपने, इन्फोसिस लोगो मैनिटेक्स लिख दिया, तो उसमें मैं समझना चाहता हूँ उस समय क्या फायदा है। उस समय फायदा तो ये है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे लोगो होने वाला है। जैसे मान के चलो कि इमेज डाउनलोड नहीं हुई या करप्ट हो गई, तो यहाँ पे हल्का सा टेक्स्ट में नाम दिख जाएगा इसकी जगह, समझ रहे हो? तो पता चल जाएगा कि PWC के लोगों की ये इमेज का आइकन तो दिखेगा छोटा सा, वो जो आइकन आता है, बट ये नाम दिख जाएगा साथ में। तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोगो था। तो किसी रीजन से कभी मिस भी हो जाए ना फाइल, समझ लो, करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो इस तरीके से दिख जाता है, इसलिए वो। तो ये होता है कि हम दूसरे किसी मेंबर को भी हमारे वेबसाइट पे ला सकते हैं। जैसे तो टाइटल नेम आपने डाल ही रखा है KPMG लोगो, इसी को आप चाहो तो यहाँ भी डाल दो, कैप्शन में भी, और नेक्स्ट करते जाओ बस। ये डिलोइट का भी डाल दो, आपने ऑलरेडी डाल ही रखा है, बट आपने टाइटल में डाल रखा है ऑल्टरनेट टेक्स्ट में चाहिए मेन, तो ये तो आपका आ ही रहा है। एक काम करते हैं, बस कुछ आपको दिखाता भी हूँ। मैनिटेक्स लोगो लिखा आपने, आपका लोगो भी आ रहा है ना, समझ रहे हो? क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डाल रखा है। अभी जैसे ये कहाँ से आ रहा है? लिंक्डइन से उठा रहा है, आपकी वेबसाइट से नहीं उठा रहा है। कि वेबसाइट में अभी तक, क्योंकि मैंने अभी जस्ट चेक किया ना, देखो ये मैंने अभी जस्ट देख करके इस पे डाला है अभी ये वाला, कि हमने डाल नहीं रखा था नेम, तो यहीं से तो उठाएगा ना गूगल को। ये होता है इमेज का SEO, यानी मीडिया फाइल का SEO कर रहे हैं हम, आपके टेक्निकल का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा भी उठ जाएगा। अभी तक अगर कोई मेडिटेक्स सर्च करके, ओनली मेडिटेक्स सर्च किया, तो गूगल सर्च पे तो हम आ रहे हैं, वेरीफाइड आ रहे हैं, लोकल लिस्टिंग भी आ रही है हमारी, बाकी पूरा पेज हमने कवर किया है। अब अगर किसी ने इमेज पे क्लिक कर लिया, ठीक है, तो हम आ ही नहीं रहे, अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। 2 दिन पहले थोड़ा सा अपडेट हुआ था, उसकी वजह से उठा पा रहा है ना, तो हमारा लोगो भी उठा लिया इसने, और लिंक्डइन से भी उठा रहा है, ये वाली पोस्ट से भी उठा रहा है, जो कंटेंट था ना, आपकी फोटो भी उठा रहा है। तो इस तरीके से इमेज से ये आइटम ऐसे उठते हैं, ठीक है। तो बाकी का भी आप रीनेम कर लेना। तो टेक्निकल में तो यही चीज होती है मेन। तो चलो आज खत्म करें, आज का खत्म है बस। और ये जो आपका ये चलता है ना, ये वाला, इसमें तो आपने देखो ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लेने पड़ेंगे, और इसमें भी आप फोटोज डाला करो। अच्छा, ये लोकल SEO का बता रहा हूँ। लोकल SEO में क्या है कि आपका नेम तो आ ही रहा है, वेरीफाइड भी है हम, है ना। अब आपको क्या करना है, रिव्यूज लेने हैं। तो रेड रिव्यूज पे क्लिक करके, ये मैंने बुकमार्क कर रखा आपके में, गेट। अभी तो एक भी रिव्यूज नहीं है, मैंने पहले भी शेयर किया था आपके पास, ये लिंक कॉपी कर दिया मैंने, एक बार मुझे शेयर कर बचाया।
होगा ना, हाँ जी शेयर कर दो। इस पे है ना आप रिव्यूज ले लो, गूगल रिव्यूज रैंकिंग के लिए और अच्छी रैंकिंग के लिए। साथ ही साथ जब आप रिव्यूज ले रहे हो ना, उसमें कंटेंट कैसा हो वो भी तो होना चाहिए ना। वो टेक्स्ट जो लिखेंगे, टेक्स्ट में होगा कि आपकी सर्विसेज क्या है। चैट जीपीटी पे ही बता देता हूँ, चैट जीपीटी पे ही है ना, इसी में बता दो। आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू गेट गूगल रिव्यूज ऑन माई जीएमबी। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जीएमबी बोलते हैं। तो हेल्प मी विद द एसईओ फ्रेंडली एंड ह्यूमन रिटर्न। तो स्लो चल रहा है, इस वजह से इशू आ रहा है। ह्यूमन रिटर्न रिव्यू टेक्स्ट, तो आप 2, 5, 10 से करा लोगे तो ये आपको दे देगा। इसमें कीवर्ड भी मैच करा देगा। थोड़ा स्लो आपका सो गए। सिस्टम बहुत ही स्लो हो गया है। लोड लोड तो क्या, 2 ही टैब खुली मेरे में, देखो ना अभी तो कम खोल रही थी मैं, तो 10-15 सही से टैब खोलता ही नहीं। मैंने कॉन्फ़िगर किया, अभी तो मैंने इसमें वो करवाई थी। इसमें तो आप बताओ मुझे, तो पता है क्या हो रहा है मेरे सिस्टम को। मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, कितना हैवी कॉन्फ़िगरेशन डलवाया हुआ है। देखो एक बार उसने ओपन कर दिया था, हम्म ओपन करो चैट जीपीटी वाला। अब देखो मैंने है ना ये चैट जीपीटी से लिखवा के इसके ह्यूमन राइट्स से कराया था। देखो कितना जीपीटी दिखा रहा, 15%। तो बढ़िया दे दिया ना इसने। ह्यूमन रिटर्न दिखा रहा 15, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ग्रीन दिखा रहा, आराम से यूज कर सकता हूँ। पहले इनके लिए जो एसईओ पे लिखा था मैंने, एसईओ के टाइप्स और वो थोड़ा सा मैंने अपना कंटेंट भी दिया था इसमें, वैसे इनपुट जब दिया था ना थोड़ा अपना भी दिया था। नहीं इसमें देखो रिव्यूज दे दिए क्या क्या हो सकते हैं। मेरिटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड एक्सीलेंस एसएपी कंसल्टिंग एंड ईआरपी सपोर्ट। कीवर्ड मैच हो गया फॉर आवर बिजनेसेस। देयर टीम इज प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, हाईली रिकमेंडेड फॉर कंपनीज लुकिंग फॉर एसएपी। ये 2 कीवर्ड मैच करा दिए इसने। नीचे आप देखें, यहाँ भी देखो, वेरी इंप्रेसिव विद द ऑफशोर डिलीवरी मॉडल ऑफ मेरिटेक सॉल्यूशंस, ईआरपी एंड आईटी आउटसोर्सिंग। तो ये वाला ही कंटेंट आप है ना लेके रिव्यूज ले लो, ठीक है। मुझे भी शेयर कर दो, एक दो से तो मैं भी कर दूंगा, होने वाला है, इसलिए मेरे को लगाता हूँ। कोई बात नहीं। ये है ना मुझे भी शेयर कर दो, और इनमें से है ना किसी से ले लेना। ठीक है। ऊपर के 2 छोड़ दो, मैं दे दे रहा हूँ ऊपर के 2 तो, बाकी को आप नीचे के 10 ले लेना, है ना। तो ये क्या है कि आपको थोड़ा सा और लोकल एसईओ में हेल्प मिल जाएगी इसमें। साथ ही साथ आपने अभी तक देखो जो फोटोज आपने डाली थी जन्माष्टमी की, आप यहाँ भी डाल सकते थे फोटोज में। अभी तक आपने कुछ भी फोटो नहीं डाली, इंडिया का मैप आ रहा हूँ। तो फोटो इज रिक्वायर्ड कि एटलीस्ट आप एक फोटो तो डालें। अभी हमने लोगो बस वो ऑप्टिमाइज के टाइम पे बनाया था, कवर फोटो भी नहीं डाली हुई आपने। कवर फोटो बना के जैसे फेसबुक वगैरह पे डाली ना, वही डाल दो चाहे, है ना। ये लोकल है। अब नेक्स्ट क्लास से हम है ना गूगल एड्स करेंगे। इसका कुछ भी चैलेंज आए तो आप एक बार पहले वो डिस्कस करेंगे आधे घंटे, है ना। उसके बाद फिर गूगल एड्स करेंगे, ताकि गूगल में अगर हमें टॉप पे दिखना है तो पैसा लगा के कैसे हम टॉप पे दिख सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे।
और ये वाला आप हेडर का है ना, बना लेना एक बार चार्ट में कैसे क्या बनाना, अपन वैसा रख लेंगे, उसको बना लेंगे।